अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे आज कुछ ऐसे टिकटॉकर्स के बारे में। यकीन मानिए कि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, लेकिन आज बुरे तरीके से इन दो लोगों को एक्सपोज करेंगे, बताएंगे आपको इन दोनों शख्सियात के बारे में जो कि फेमस टिकटॉकर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स भी रखते हैं और बहुत सारे लोग जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके देखने वाले हैं, जो इनके जानने वाले हैं, वो इनकी वीडियोस और वीडियोस पे आए हुए जो व्यूज़ हैं उसे ये देखकर धोखा खा जाते हैं कि शायद ये शख्स जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये मोहतरमा शायद कितना अच्छा काम कर रही हैं। और इसी तरह से फिर होता क्या है कि असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, अगर आप टिकटॉक पर किसी के मिलियन में फॉलोअर्स देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं उसको उसकी किसी अच्छी बात की वजह से फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप ये समझिए कि अब 1.1 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाला ये टिकटॉकर जो है ये 1 मिलियन लोगों को चूना लगाने में और धोखा लगाने में कामयाब हो चुका है। पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जब स्कैम्स हुआ करते थे तो वो गली मोहल्लों या फिर फोन्स की हद तक महदूद होते थे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैसेजेस आते थे कि जी कॉल पे किसी ने कॉल की और जी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और पैसे चले गए और जी फ्रॉड हो गया, या किसी ने बैंक के थ्रू कॉल कर दी और वो फ्रॉड हो गया, या किसी ने रिश्तेदार ने या किसी जानने वाले ने कर्ज ले लिया और फिर वापस ना किया, जी फ्रॉड हो गया। लेकिन अब जो फ्रॉड्स हैं उनकी नौयत जो है वो कुछ बदल गई है। अब प्रॉपर अच्छी शक्ल सूरत रखने वाले नौजवान, अच्छी शक्ल सूरत रखने वाले लोग जो हैं वो पहले टिकटॉक या फिर कोई सोशल मीडिया का कोई भी दीगर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, उससे जनाब उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं। ऑफिशियल स्कैमर्स और जो ऑफिशियल तरीके से चोरी करने का उनका तरीक़ेकार है उस पर अकाउंट बनाते हैं, फिर उस पर जनाब अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर कर अपनी जो आवाम जिसको चूना लगाना होता है उनको घेरते हैं। और फिर जितने लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए कि वो तमाम लोग होते हैं जिनको चूना लगने वाला होता है। मैं बात करने जा रही हूँ सियालकोट के एक टिकटॉकर जिनका नाम है शाहजेब सियालकोटी। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि अगर किसी के फॉलोअर्स मिलियंस में हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी वो बहुत फेमस है या वो बहुत ये है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा ऊट पटांग हरकतें करने वाले या बुरी हरकतें करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बुराई और झूठ को मानने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। आपको बताऊंगी कि शाहजेब टिकटॉकर जो कि यूट्यूब पर तो इतना ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आते और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी नज़र नहीं आते, हाँ टिकटॉक की दुनिया में ये थोड़ा सा नाम रखते हैं और अक्सर आप लोगों ने इनकी कोई ना कोई वीडियो जो है वो ज़रूर देखी होगी। आज नहीं कल परसों कभी ना कभी तो आपके सामने से ज़रूर गुजरी होगी। बताऊंगी आपको कि शाहजेब सियालकोटी जो हैं इन्होंने अब जिस तरह डॉक्टर अफान ने एक ठेका लिया हुआ है ख़वातीन के ऊपर बात करने का, उनको सही करने का, उनकी इस्लाह करने का, बिल्कुल इसी तरह से ये शख्स जो है एक दफ़ा इसकी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मुझे लगा कि बड़ा मतलब नौजवान सा कम उम्र लड़का है, लेकिन बातें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। जी हाँ, ख़वातीन पर तनकीद करने का अंदाज बिल्कुल ऐसे था जैसे आपके नाना नानी दादा दादी आपको समझाते हैं या आपके बड़े बूढ़े आपको समझाते हैं। तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने टिकटॉक पर देखा तो मैंने देखा कि ये शख्स जो है टिकटॉक पर लड़कियों के साथ लाइव गया हुआ है और वहीं पर जाकर उनसे पनिशमेंट्स करवा रहा है, उनसे ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। अब अगर आप इसकी प्रोफाइल का विजिट करें तो आप देखेंगे कि इसका जो कंटेंट है, जहाँ ये ख़वातीन पर बात कर रहा है, वहाँ पर ये ख़वातीन के ऊपर किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी ये है वो खातून जो गालम गलोच करती है, ये है वो खातून जो टिकटॉक पर बैठती है, ये है जो खातून जो मुबैना तौर पर इस किस्म की हरकत करती है। फिर ऐसी ख़वातीन में से सलाहुद्दीन या फ़लाना जो है या फ़लानी जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो कैसे पैदा हो जाएंगी। तो इस तरीके से इस्लाह करने वाला शख्स जो कि दूसरों की इस्लाह कर रहा है, दर हकीकत उसको अपनी खुद की इस्लाह की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, यही शख्स जब बैठता है टिकटॉक पर तो वहाँ पर ख़वातीन को पनिशमेंट्स देता है, उन्हें गालम गलोच करता है, उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल। सलाउद्दीन अय्यूबी आ वीडियो तक। दानी भाई कह रहे हैं हाजी साहब अजानें हो रही हैं, वैसे तो बड़ी बात करते हो दीन की। दानी भाई आप इधर बाजी का रिश्ता पेश करने हैं मेरी लाइफ पे, मैं आपकी इधर अम्मी का मुजरा करवा रहा हूँ आपकी गाने आपकी माँ की यादें लगाए हैं, पैन का रिश्ता पेश करना है तो उसको जाके करो। तो दोस्तों ये है जी आपका टिकटॉक का सलाउद्दीन अय्यूबी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है।
आपने क्या देखा नीचे कमेंट में इस बंदे को एक शख्स मैसेज कर रहा है, वो लिख रहा है कि भाई अजान हो रही है, गाने बंद करवा दें। आगे से उसने क्या जवाब दिया आपके साथ। और बादशाह उन्हीं की वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने अकाउंट पर लगाने के बाद कहता है कि देखें खवातीन जो हैं ये टिकटॉक पर क्या कर रही बता दूं ये कमीज उतार के वीडियो बनाया करेगी, फिर ये होगा कि आपकी बेटी के लाइक्स व्यूज तो काफी ज्यादा आएंगे, तो उसके बाद आपके घर लोग भी आया हैं, ये करेंगे। किस किस्म की नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रही हैं या ये किस किस्म की नाजेबा हरकत कर रही हैं। अब आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देने वाला शख्स जो है जब वो मैंने लड़कियों को डांस करवाई हूं, आप उसको छोड़ें, आप पिछले 7 महीनों के डेट में बता दें मैं किसी लड़की के साथ लाइव मैच खेल रहा हूं। मेरे पास के लोग बैठे हैं, जीरो लेवल किसी बंदे ने फोन भी नहीं मारा, फिर भी कमेंट सेक्शन में उनके साथ मेरा लव यू मच चलता रहता है। क्या दोबारा बोलना, क्या बोला? स्क्रीन नहीं करता तो वो ये तमाम चीज़ें कैसे कर रहा है। इसके साथ ही वो बताऊंगी टिकटॉक की दुनिया में आपको पता है कि जो लाइव मैचेस चलते हैं उसमें कुछ इस तरह से होता है कि हारने वाले को जो है दूसरे की जो भी पनिशमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे में इस शख्स ने जिसका नाम है शाहजेब सियालकोटी, इसने कुछ ओवरसीज़ भाई हैं जिनको घेरा होता था और इसने उनको स्टैंड बाय किया होता था कि जी आपके भाई की इज्जत का सवाल है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी वीडियोस हैं उनको पहुंचा दूंगा मिलियंस में, जिस भी टॉपिक पे आप बात करेंगे। यानी कि इसने अपने व्यूज़ को बेचना शुरू कर दिया, मैं वो भी सब कुछ करवा दूंगा, बस आ जाना है और एक शेर मार देना है, आ जाना है उसको सबक चखाना है, आ जाना है उसको हराना है। यानी कि दूसरी जानिब शैतानियों में दिमाग इस कदर एक्टिव और उसकी दूसरी साइड पे जनाब लोगों के लिए अच्छे अच्छे भाषण और अच्छे अच्छे मैसेजेस। हालांकि आपको इस नौजवान लड़के का अंदाज़े गुफ्तगू सुनकर ही समझ में आ जाएगा। यानी कि मतलब एक होता है ना कि आप अच्छी बात करो लेकिन उस अच्छी बात में कोई तासीर भी हो, उसमें कुछ असर भी हो। उन तमाम चीज़ों से खाली वीडियोस जो थी बस वो लगी जा रही थी, जिन्होंने 1.1 मिलियन जो है सरकार के पूरे करवा दिए। इसके साथ ही बताऊंगी कि हाल ही में इन्होंने फातिमा जतोई के जो गिफ्टर थे M6 उनकी भी कफ़ायत जो है उनकी भी कफ़ालत का ज़िम्मा अपने सर ले लिया और कहा कि ठीक है आप मुझे पे करें मुबैना तौर पर, मैं आप लोगों के हक़ में वीडियोस बना दूंगा। और इन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि फातिमा जतोई की नाजिबा वीडियोस जो कि अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि असल हैं या नकल हैं या AI जनरेटेड हैं या जैसी भी हैं, जाहिर सी बात है जब इंसान परेशान होता है तो वो हाथ पाँव मारता है। फातिमा जतोई ने अपने जो गिफ्टर हैं मुबैना तौर पर M6 जो हैं उनका नाम है शायद, उनसे रब्ता किया, उस शख्स का कहीं इससे ताल्लुक़ था तो जी 1.1 जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको चूना लगाना है, मैं आपको पे करूंगा और आपने हमारे हक में वीडियोस बनानी है तो ठीक है जी, आपने मुझे पे किया तो मैं आपके हक में वीडियोस बनाऊंगा, नेक्स्ट अगर आप पे करेंगे तो मैं आपके हक में बनाऊंगा। तो फिर वो ओरिजिनल कंटेंट, वो ओरिजिनल बातें, वो लोगों की इस्लाह का जो भाषण था वो कहाँ गया। इसके साथ ही जनाब एक और इसी तरह से जो ओवरसीज़ भाई हैं जब उन्हें पता चला और मलकू वैक्सीन नामी एक शख्सियत हैं जिन्होंने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, जब ये गुत्थी जो है वो खुलती चली गई तो फिर आपको पता है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है वो सामने आना शुरू हो गए। इसी तरह एक और शख्सियत जो कि बेचारी बाहर के मुल्क कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी सामने आए और उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि शाहजेब सियालकोटी जो हैं ये मुझसे चैरिटी के नाम पर, लोगों के आगे देने के नाम पर, खाना बांटने के नाम पर मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मंगवाते रहे। और ये जो आप साथ साथ चैट देख रहे हैं इसके अंदर प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हुए पैसे भी हैं जो कि शाहजेब सियालकोटी नामी शख्सियत के अकाउंट में जा रहे हैं। और ये तो कोई एक दो शख्स सामने आए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो शाहजेब सियालकोटी को पैसे भिजवाते रहे। और वही बात है कि अगर किसी ने 50 भेजा तो 10 का खाना खिला दिया, 40 अपनी जेब में डाल लिए। इस तरह से इस शख्स ने लोगों को लूटा, लोगों के साथ फ्रॉड किया, लोगों का पैसा खाया। अब देखिए कि 1 साल पहले उर्दू पॉइंट पे इस शख्स का इंटरव्यू आता है जिसमें ये शख्स जो है बताता है कि जी मेरे कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे कोई इनकम नहीं हो रही है और मैं यानी कि सिर्फ आ जाके टिकटॉक ही कर रहा हूँ। अब टिकटॉक पर भी आपको पता है ख़वातीन को तो शेर और गीदड़ पड़ते रहते हैं क्योंकि ख़वातीन की हरकत ऐसी होती हैं। तो मर्द हजरात जो हैं उनमें अगर एक ऐसे लड़के की बात करें तो महज 1 साल के अंदर अंदर ये शख्स 50 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीद रहा था। जी हाँ, और ये जो आप साथ एक देख रहे हैं ये एप्लीकेशन जो है ये इसी शख्स की है जो कि एक गाड़ी खरीदने का तनाज़ा चला कि इसने किसी शख्स से गाड़ी खरीदी, गाड़ी में फिर कुछ मसले मसाइल हुए, फिर इसने वो गाड़ी वापस कर दी और 50 लाख रुपए की वो गाड़ी जो थी उसकी डील चल रही थी। होंडा सिविक करके ये गाड़ी थी
और उस डील में आप सोचिए कि एक लड़का 1 साल के अंदर अंदर एक 50 लाख मालियत की गाड़ी खरीद रहा था। इस गाड़ी को खरीदने के पीछे वंस अगेन कहूँगी कि हमारे बहुत सारे जो ओवरसीज भाई थे, जो बहुत सारे लोग थे, उनका प्यार, उनका खलूस शामिल था। इसके साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज इसलिए कर रहे हैं कि शायद कल को कोई और जो है मुर्गा बनने से बच जाए, और अगर ऐसी कोई भी बुराई किसी भी शख्स में आपको नज़र आती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि खामोश ना रहिए, बल्कि उस पर आवाज़ उठाइए, उस पर बात कीजिए। इससे किसी दूसरे तीसरे का भला ज़रूर हो सकता है। इसी के साथ एक और शख्सियत हैं जिनका नाम है इरम शहजादी, टिकटॉकर हैं, खुद को डॉक्टर कहती हैं, डॉक्टर शहजादी के नाम से। और आपको बताऊंगी कि आज से 1.5 साल पहले ये लड़की जो थी, ये बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती थी, हिजाब में रहती थी प्रॉपर, और फिर बड़े अच्छे तरीके से टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, और इसका भी यही काम था दूसरों पर तनकीद करके AI को प्रमोट करते हैं, गानों को प्रमोट करते हैं। तो वहीं एक तरफ अगर मैं अच्छी चीज़ों को, ज़ियारतों को, हदीसों को और बयानों को अगर प्रमोट कर रही हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है यार कि जहाँ हम लोग उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इनको भी प्रमोट करें। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। जी हाँ, उन दिनों दुआ ज़हरा केस था और ये लड़की भी बड़ी एक्टिव नज़र आती थी उस केस के अंदर, और दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात, उनको ब्लेम करना, उन पर गालम गलोच करने में ये खासी एक्टिव लगती थी। तो मुझे लगता था कि बड़ी अच्छी लड़की है और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जॉब कर रही है, अपना अच्छा काम कर रही है, अपना अच्छा कंटेंट बना रही है। लेकिन अब आकर वो लड़की जो है वो व्यूज़ कम होते 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 जब लगा कि जनाब अब व्यूज़ उस तरीके से नहीं रहे और थोड़े कम हो गए हैं, तो इस लड़की ने, जो कि हिजाब में नज़र आती है, स्कार्फ में नज़र आती है, अचानक से इसने अपना ट्रैक बदला और ये लड़की आ गई है जनाब इस गाइस ये क्या है गाइस? ये वेजिटेबल्स हैं गाइस, इसको खाते हैं गाइस। ये क्या लंबा लंबा सा गाइस? मेरी कौन है गाइस? गाइस मेरी का सीन बताओ। मैं भी जाना चाहती हूं पूरे पाकिस्तान में, मेरी फेमस हो गई है, मैं भी अपनी जायदादें तुम्हारे नाम लावा, मेरी लग जी हाँ, अब ये इस किस्म का टिकटॉक के ऊपर हिजाब और इन तमाम चीज़ों के साथ नाजेबा किस्म के ज़ुमाइनी जुमलों के साथ ये वीडियोस बनाती है, इस किस्म का ये कंटेंट बनाती है आपके लिए, हमारे लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में यहाँ भी लिख रहे हैं कि भाई हमें दुख होता है कि आप क्या थी और क्या हो गई। अब फिर वही कहूँगी कि बात है मसला सारा रोटी के चक्कर में लोग जो हैं वो इतना गिर गए हैं, या इन तरीक़ों से हमारे प्यारे जो आप मासूम लोग हैं उनको लूट रहे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी शख्सियत को, जब भी किसी चीज़ को या किसी बंदे को आप फॉलो करते हैं, तो कम अज़ कम उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया करें, उसके बारे में वेरिफिकेशन किया करें, बिला वजह किसी के अकाउंट में पैसे मत भेजा करें, बिला वजह चैरिटी ना किया करें। हमेशा मदद वही जो आप अपने हाथ से करते हैं, जिसकी आपको यकीन होता है, तसल्ली होता है कि भाई हमने ये सही और महफूज हाथों में पहुंचा दी है। बीच में अगर आप इस किस्म के ज़राए ढूंढते हैं या इस किस्म के लोगों को डालते हैं, तो यकीन मानिए कि मैं तो मान ही नहीं सकती कि आप खुद की ज़ात से ज़्यादा किसी पर एतबार कर सकते हैं। तो इस वक्त शाहजेब सियालकोटी जो हैं ये बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जो कि ओवरसीज़ भाई जो बाहर के पाकिस्तानी लोग हैं उनके साथ, और लाइव मैचेस के दौरान उनसे पैसे मंगवा कर अपने अकाउंट भरे हैं। और जो अपनी 1.1 मिलियन ऑडियंस है टिकटॉक की, उन्हें इन्होंने चूना लगाया है, बेवकूफ़ बनाया है। उनमें अगर आप भी हैं जिनको चूना लग चुका है, तो आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसी के साथ जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त। क्या कहना चाहेंगे? टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।